गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि लास्ट टाइम आपने थोड़ा सा फिजिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और एक फिजिक्स सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता था उसका भी थोड़ा आपने आइडिया लिया था। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा फिजिक्स में कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है ना। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि कोई भी चीज़ जिसकी हम मेजरमेंट कर सकें, है ना। एनी थिंग विच कैन वी मेजर्ड, है ना। या हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी चीज़ जिस पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है हम अप्लाई कर पाए। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो इन शॉर्ट यही आ जाएगा कि जिस चीज़ की हम मेजरमेंट करें वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, है ना। मैं सबसे बेसिक टर्म की अगर बात कर लूँ तो ये मास, लेंथ, टाइम, ये सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में बोला जाएगा। अगर हम फिजिक्स का स्कोप देखें कि किस लिमिट तक हम इन फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं या कर सकते हैं, तो मैं अगर पहली टर्म मास ले लेता हूँ तो ये हम फिजिक्स में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मास मेजरमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली फिजिक्स में हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि इतनी छोटी वैल्यू है ना, इसे भी मेजर किया गया है। और अगर हम सबसे बड़ी बात करें फिजिक्स में तो मास ऑफ दिस यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स, है ना। तो ये सबसे बड़ा मास, सपोज कि ये मास लगभग 10 की रेस पावर 50 kg, इसे भी मेजरमेंट किया हुआ है। तो छोटे से छोटा मास भी मेजर कर सकते हैं, बड़े से बड़ा। अगर हम लेंथ की बात करें तो सबसे छोटी लेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा जो है छोटी लेंथ हम न्यूक्लियस को ले लेते हैं, है ना, कि न्यूक्लियस का साइज़ सबसे छोटा है। तो न्यूक्लियस का साइज़ इतने मीटर, और समटाइम हम इसे इतने भी ले लेते हैं, 10 की रेस पावर -15, जिसको 1 फर्मी का नाम दिया गया। आप इतना साइज़ भी, इतने मतलब लेंथ भी नोट कर सकते हैं फिजिक्स में। और अगर हम बड़े से बड़ी बात करें तो बड़ी लेंथ क्या आ जाएगी फिजिक्स में, जैसे सबसे बड़ी बात करें तो आप लेंथ जो है इस यूनिवर्स का ही ले लीजिए, है ना। इस यूनिवर्स का ही साइज़, इस यूनिवर्स की ही लेंथ, तो लेंथ ऑफ द यूनिवर्स, है ना, और साइज़ ऑफ द यूनिवर्स, तो उसे आपने ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻25 मीटर, इट मीन्स बहुत बड़ी टर्म होगी। लेकिन अगर मैं थर्ड जो है, अगर टाइम की बात करूं तो सबसे छोटा टाइम, सबसे छोटी लेंथ और सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की ही हम लेते हैं। और स्पीड निकालने का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमारे पास सबसे छोटा डिस्टेंस हमें पता है, उस डिस्टेंस को लाइट ने क्रॉस करना होगा तो कितना हमारे पास टाइम लगेगा, तो टी निकालना होगा आपने। तो क्या करो, यहाँ पे आप टी निकालना चाहते हैं तो टी इक्वल टू डी अपॉन सी, है ना। तो इट मीन्स टाइम टेकन बाय द लाइट, टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। जिस टाइम को 10⁻⁴ हम लगभग कितना मानते हैं, -22 सेकेंड। और अगर बड़े टाइम की बात करें हम तो लाइफ टाइम ऑफ दिस यूनिवर्स ही रख लीजिए, लाइफ टाइम ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। जिस टाइम की अगर हम बात करें तो वो 10⁻18 सेकेंड, तो सबसे बड़ा टाइम। तो यहाँ पे देखा आपने कि फिजिक्स में आप सबसे छोटी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ की मेजरमेंट भी फिजिक्स में पॉसिबल है। तो अगर इस टाइप की चीज़ें जिन पे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट पॉसिबल है जिन पे, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा
कि क्या कोई चीज़ ऐसी भी है इस यूनिवर्स में जिस पे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूँ एंगर, इमोशन की बात करो, है ना, एक्साइटमेंट की बात करो, तो इन चीज़ों की मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है ना। किसी को गुस्सा तो आ रहा है, बट कितना गुस्सा आया उसको, कितना इमोशन है उसके पास, कितनी एक्साइटमेंट हुआ किसी चीज़ को लेके, तो इन चीज़ की जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को आप फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी में नहीं ले सकते, राइट। तो उसके बाद हमारे पास अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी, तो जनरली 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं। एक होगी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी आ जाएगी वेरिएबल फिजिकल, QTY को मैं शॉर्टकट क्वांटिटी का नाम दे रहा हूँ। कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में, जिसकी वैल्यू कभी भी टाइम के साथ, है ना, या हम बोलें प्लेस के साथ, या हम बोलेंगे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के साथ ये वैल्यू चेंज नहीं होती हो, डज नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पाई की वैल्यू ले लेता हूँ, है ना, तो ये वैल्यू आप क्या देखेंगे कि अगर 6th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ा होगा तब भी पाई की जो वैल्यू लेते थे 7th में वही लेते, अप टू ग्रेजुएशन लेवल का कोई कैंडिडेट पढ़ रहा होगा पाई के साथ तो वो पाई की वही वैल्यू लेगा, है ना। जो JNK का कोई स्कूल होगा उसमें जो पाई की वैल्यू ली जाती होगी, अगर पंजाब या हिमाचल में जो स्कूल होगा पाई की वैल्यू उसके साथ भी वही, वो भी वही वैल्यू लेगा, है ना। मैथमेटिक्स टीचर जो पाई की वैल्यू लेगा, फिजिक्स का टीचर या केमिस्ट्री का टीचर भी पाई की वैल्यू वही लेगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पाई की वैल्यू मैथमेटिकल टीचर इतनी लेगा, केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर हम सपोज कि मैं आज से 20 साल पहले की बात करूंगा, जब मैंने अपना टीचिंग कैरियर शुरू किया था, तो पाई की वैल्यू मैं जो लेता हूँ आज 22 ईयर्स के बाद भी पाई की वैल्यू में, टाइम चेंज हुआ लेकिन पाई की वैल्यू वही रही। प्लेस, है ना, मैं स्कूल लेवल की टीचिंग करवाता हूँ किसी स्कूल में तो तब भी पाई की वैल्यू वही लेता हूँ। आज घर से ही लेक्चर दे रहा हूँ तो पाई की वैल्यू, तो ये प्लेस पे भी डिपेंड है। एक्सटर्नल फैक्टर, मान के चलो कि गर्मियों के दिनों में पढ़ा रहे हो और टेम्परेचर कुछ अलग है ना, सर्दियों के दिनों का अलग है, तो या जहाँ गर्मियों के दिनों में जम्मू का टेम्परेचर और कहीं मैं हिली एरिया में चले जाता हूँ पतनटाप एरिया में, तो उसी दिन का उसी टाइम का टेम्परेचर उधर अलग है, तो ये नहीं कि पाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कुछ ऐसी वैल्यू भी फिजिक्स में होती हैं जो इन फैक्टर से चेंज नहीं होती है, उनको आप एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट में लेके चले जाते हो, है ना। तो आप बोलते हैं ये कांस्टेंट तो है, ये कभी चेंज तो होगा ही नहीं, लेकिन किस टाइप का कांस्टेंट है? ये एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। कुछ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो कि मैं 10x = 30 लिखता हूँ और 10 कैंडिडेट को बोलता हूँ कि इस प्रॉब्लम को निकालना, हर कैंडिडेट x की वैल्यू 3 निकालेगा, है ना। जिसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में x की वैल्यू क्या है? 3, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है इस प्रॉब्लम में। तो जहाँ जो x की जो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को आप क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। तो ये कांस्टेंट कौन सा हो गया? इस कांस्टेंट की वैल्यू, इस टाइप का कांस्टेंट किसी एक प्रॉब्लम में तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, कल को मैं कहता हूँ कि नहीं मैं यही वैल्यू लेता हूँ 10x = 40, तो आप बोले नहीं जी x की वैल्यू तो 3 होती है, नहीं, x की वैल्यू 3 थी इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए x की वैल्यू 4 हो गई। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि x जहाँ देखेंगे उसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल है कि पाई जहाँ देखेंगे उसकी वैल्यू 22.7 या 3.14 पुट करेंगे। तो इस टाइप का कांस्टेंट जो एक प्रॉब्लम के लिए तो वैल्यू चेंज नहीं करता हो, लेकिन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, उस कांस्टेंट को आप एब्सोल्यूट कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे, राइट। उसके बाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फिजिक्स में आ गई, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। ये एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसकी वैल्यू जो है क्या करती है? चेंज हो जाती है ना। जिसकी वैल्यू जो है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज हो जाती है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो टेम्परेचर ऑफ अ डे
एट 12 नून। तो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। जम्मू का टेम्परेचर 12 बजे अलग होगा, मे बी हिल एरिया का टेम्परेचर उसी टाइम का उसी दिन अलग होगा। तो ये क्वांटिटी जो है चेंज हो रही है ना। तो इसे आप बोलेंगे वेरिएबल। थैंक यू।